जय महाकाल दोस्तों। मैं योगी भक्ति रत्ना लव एंड यूनिटी भारत से। हमारे आसपास में जो भी लोग होते हैं वह कई बार गलत बर्ताव हमसे कर लेते हैं या वो गलती कर लेते हैं। कोई क्रोध करता है, कोई जेलसी करता है, कोई हेट करता है, कोई मैनिपुलेशन करता है। तो ये बहुत सारे जो इश्यूज है उनसे वो घिरे होते हैं। तो उस दरमियान हमें भी ऐसे फील होता है कि अरे मैं ही क्यों अच्छा बिहेवियर करूं, ये सब मुझसे गलत बर्ताव कर रहे हैं। तो मैं क्यों अच्छा बिहेवियर उनसे करूं, जैसे को तैसा मैंने भी बर्ताव उससे करना चाहिए, ऐसे हमें लगता है। हमारे भीतर वो संस्कार है कि मैंने ईंट का जवाब पत्थर से देना है। इस हमारा संस्कार है कि किसी को कंट्रोल करना है, किसी को समझाना है। ये भी हमारा संस्कार होता है। क्या हमें लगता है कि मुझे दूसरों को समझाना चाहिए कि तुम कैसे गलत बिहेवियर कर रहे हो। तो कोई गलत हमसे बिहेवियर करता है और उसके रिएक्शन में हम अगर वैसा ही बिहेवियर उनके साथ करें तो एक प्रकार से हम वो जिस क्रोध के, द्वेष के, ईर्ष्या के, मैनिपुलेशन के, नियंत्रण के, ह्यूमिलेशन के जिस भी इशू से वो डील कर रहे हैं उसी इशू में हम भी आ जाते हैं, उसी इशू के एनर्जी में हम भी आ जाते हैं। तो जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं या फिर जो स्पिरिचुअल जर्नी में है लेकिन उनको मालूम नहीं है कि वो स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो वो सभी लोग कॉन्शियसली अवेयरनेस से वो एक तय कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे ये एक्शन, ऐसा बर्ताव, ऐसा परिणाम, रिएक्शन में नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। तो इसके बगैर मैं और कॉन्शियसली और अवेयरनेस से, मैं जागरूकता से इस को रिएक्ट करूँगी। तो ये जो जागरूकता है, ये जो कॉन्शियसली एक्ट करने का जो हमने चॉइस की है, उस पर अड़िग रहना बहुत ज़रूरी होता है और अड़िग रहना बहुत कठिन ही होता है। क्योंकि सराउंडिंग में हमारे आसपास इतनी लोअर वाइब्रेशन होती है, तो हम भी उस लोअर वाइब्रेशन में आ सकते हैं, जल्दी आ सकते हैं। जैसे एक सफ़ेद कपड़ा है तो उस पर दाग जल्दी दिखता है, उसी तरह से होता है कि हम भी लोअर वाइब्रेशन में आ सकते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या करना चाहिए? तो जब भी हमें ये अवेयरनेस हो जाए कि अरे मैं भी इन्हीं लोगों के साथ मैं भी इस वाइब्रेशन में, इस फ्रीक्वेंसी में आ गई हूँ या आ गया हो, तो जब हमें वो ये अवेयरनेस आ जाए उसी वक्त हम परमात्मा से कनेक्ट करके फिर से हमारी वाइब्रेशन हाई कर सकते हैं और ये अवेयरनेस, जागरूकता हमारे भीतर ला सकते हैं कि मुझे ऐसा बर्ताव नहीं करना है या मुझे इस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट नहीं करना है या मुझे इस इशू में, इस एनर्जी में नहीं रहना है। ये हमारी चॉइस होती है। जो भी हम चॉइस करते हैं उसके मुताबिक सिचुएशन होती है। जैसे हमारे सामने बहुत सारे रास्ते हैं और जो दरवाजे हैं उन रास्तों में जो दरवाजे हैं वो हम खोल रहे हैं। हमारे सामने क्रोध का दरवाज़ा भी है, हमारे सामने शांति का भी है। हम जो चॉइस करेंगे वो अवेयरनेस से अगर करेंगे तो हमें स्पष्ट दिखने लगता है कि ये क्रोध का मार्ग है और ये शांति का मार्ग है। बहुत सारे लोग ऐसे ही कहते हैं कि सामने वाले ने अगर गलती की तो हम भी उसका जवाब अगर देंगे तो वो समझ जाएगा। नहीं, वो नहीं समझेगा, क्योंकि उसका मार्ग डिवाइन ने वैसे ही तय किया है, वो उसके मार्ग पर चल रहा है। वैसे आपका मार्ग अलग है, आप अपने मार्ग पर चल रहे हैं। अगर सामने वाला गलती कर रहा है या गलत इशू को डील कर रहा है तो वो भटक रहा है,
वो अपने मार्ग से भटक रहा है, उसकी कॉन्शियसनेस जागरूक नहीं है, वो उसके हाथ से अनकॉन्शियसली जो हो रही है, वो अनकॉन्शियसली चीज़ें हो रही हैं। तो वो अनकॉन्शियसली चीज़ें, अनकॉन्शियस होने के कारण वो अगर अपना मार्ग भटक रहा है, तो उस वक्त हम हमारे मार्ग पर चल रहे हैं, तो हमें हमारा मार्ग कॉन्शियसली चलना चाहिए। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में अगर लोग गलती मार्ग पर भटक रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हमारी संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है, हम भी मार्ग भटक सकते हैं। तो अगर हम भी मार्ग भटक गए तो नुकसान तो हमारा ही होगा। तो इसीलिए उस वक्त ज़्यादा अड़िग रहकर, कॉन्शियस रहकर, ज़्यादा अवेयरनेस में रहकर हमें चॉइस करनी पड़ती है कि अगर मेरे सराउंडिंग में ऐसी सिचुएशन है, तो उस वक्त मैं ज़्यादा कॉन्शियसली निर्णय ले पाऊँ। इसलिए हमारी साधना और ज़्यादा हमें बढ़ानी पड़ती है उस वक्त, क्योंकि हमें हमारे डिवाइन सेल्फ में, हमारे योगारूढ़ सेल्फ में अगर हमें स्थिर रहना है, तो परमात्मा से हमें और ज़्यादा अलाइनमेंट में आना पड़ेगा। और इसीलिए परमात्मा से अलाइनमेंट में आने के लिए हमें और साधना की ज़रूरत पड़ेगी और अवेयरनेस की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हम वैसे चॉइस करके और अवेयरनेस और कॉन्शियस होकर डिसीजन ले सकते हैं। यही हमारा मार्ग होता है। हम सही मार्ग पर आकर परमात्मा तक पहुंचने वाले हैं, वो भी गलत मार्ग पे जाकर परमात्मा तक ही पहुंचने वाले हैं, लेकिन उनको थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा, हम डायरेक्ट जा रहे हैं। बस हमारा टाइम आ चुका है कॉन्शियसली डिसीजन लेने का, उनका वक्त अभी आया नहीं है कॉन्शियसली डिसीजन लेने का। अगर आपको ये अवेयरनेस आ रही है कि मैं भी गलत जा रही हूँ या मेरा मार्ग भटक रहा है, तो कॉन्शियसली डिसीजन लीजिए, परमात्मा को सरेंडर कीजिए इस डाउट को, और इस कंफ्यूजन को परमात्मा को सरेंडर करके आप डिवाइन चॉइस कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आप चॉइस करते हैं, वैसे ही दरवाजे आपके सामने खुलते हैं। हाँ, लेकिन ये ज़रा इसमें ज़रा कठिनाई होती है। निश्चित ही यह मार्ग पेनफुल होता है और डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन जान लीजिए परमात्मा के साथ ये मार्ग बहुत सुलभ हो जाता है। जो इंटेंसिटी है वो हमारी कम हो सकती है परमात्मा से जुड़ने के बाद। तो अवेयरनेस से परमात्मा से जुड़िए और अपने जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो परमात्मा को सरेंडर कीजिए। आपका मार्ग वो प्रशस्त ज़रूर करेंगे और आप तक डिवाइन गाइडेंस को ज़रूर पहुंचाएंगे। योगस्थ भव।